हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई सभी। इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत। देखिए बेटा, जो लास्ट क्लास हमने डिस्कस की थी उसमें हमने रिकार्टीज इक्वेशंस के कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशंस थे हमारे पास। उनमें कुछ प्रॉपर्टीज थी और वो प्रॉपर्टी थी क्या कि अगर हमारे पास चार पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हो उसके, तो उनके जो क्रॉस रेशियो, उन चारों पर्टिकुलर सॉल्यूशंस का जो क्रॉस रेशियो था वो क्या था बेटा, कांस्टेंट क्वांटिटी था। और मैंने आपको बताया था इस रिजल्ट को अपन आगे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में भी काम में लेंगे। जब हमें तीन पर्टिकुलर सॉल्यूशंस गिवन होंगे उस कंडीशन में अपन वहां पर इस प्रॉपर्टी को काम में लेते हुए तो हमारी जो रिकार्टीज इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम रिकार्टीज डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। जब हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन हो, दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन हो या तीन पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन हो, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन नहीं हो तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा y, उसको कुछ सब्स्टिट्यूशंस y बराबर माइनस का u1 अपॉन आर यू, उस सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से हम हमारे इक्वेशन को सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे और देन फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखो तो हेडिंग डाल लेंगे आप सभी, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन या सॉल्यूशंस व्हेन पर्टिकुलर सॉल्यूशंस आर नोन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस when one or more than one more particular solutions are known, are a known। ठीक है बेटा। फर्स्ट क्या है कि when one particular solution is known, when one particular solution is known, ठीक है। जब एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन, तो देखो हमारी इक्वेशन क्या होती है, रिकार्टीज डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। वी नो दैट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिकार्टीज इक्वेशन, देखो सिंस वी नो दैट the standard form of Ricardy's equation is क्या होती है बेटा, dy/dx बराबर dx को y1 कह सकते हैं हम, बराबर p प्लस q y प्लस आर वाई स्क्वायर, आर ए वाई स्क्वायर। क्लियर ये हमारी, ठीक है। अब हम कहते हैं इस इक्वेशन का, इस रिकार्टीज इक्वेशन का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज गिवन। ठीक है, तो लेट one particular solution px, small p of x is given या or noun or non, then
हमने ये कहा कि इस इक्वेशन का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन px नॉन है या गिवन है, ठीक है, मतलब कोई इंस्पेक्शन से या फिर हमें दिया हुआ हो। क्लियर बात? तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। dp अपॉन dx, p का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मैं लिख देता हूं p1, therefore p1 बराबर स्मॉल p है, ये कैपिटल P स्मॉल p प्लस, सॉरी कैपिटल P तो एज इट इज आएगा, प्लस Q प्लस Q स्मॉल p प्लस R स्मॉल p स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमने क्या कहा कि P स्मॉल p इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देन इट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। तो हमने यह रिजल्ट लिखा है, रिजल्ट नंबर 2, व्हेन सैटिस्फाइंग P दिस इक्वेशन। क्लियर? चलो अब यहां पर हम कंसिडर करेंगे इसका जो जनरल सॉल्यूशन है इक्वेशन 1 का। हम ये मान के चलते हैं कि इस इक्वेशन 1 का जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या है, लेट जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू स्मॉल p, क्योंकि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, और प्लस 1 अपॉन कैपिटल Z, 1 अपॉन कैपिटल Z, देन dy बाई dz, जहां पर कैपिटल Z क्या एक वेरिएबल है, ठीक है, कैपिटल Z एक वेरिएबल है, यहां पर हम क्या लिखेंगे, dy बाई dx बराबर बराबर dy बाई dx का मतलब हो गया p y1 p का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x p1 प्लस 1 अपॉन जेड का करेंगे बेटा, तो पहले 1 अपॉन जेड का होगा माइनस का 1 अपॉन जेड स्क्वायर, और फिर जेड का होगा टी जेड अपॉन dx। बात समझ में आ गई? बोलो अच्छे से, टी जेड अपॉन dx है, ठीक है। देन मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं अगर, तो dy बाई dx बराबर p1 माइनस का 1 अपॉन जेड स्क्वायर dz अपॉन dx। यहां से ये y का मान और dy बाई dx का मान समीकरण 1 में पुट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमने वेरिएबल y को रिप्लेस कर दिया है बेटा, किससे, कैपिटल Z से। तो y को रिप्लेस करने के लिए y और उसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x दोनों का मान समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। हमारी जो समीकरण नंबर 1 है वहां पर हम पुट कर देंगे, तो रखेंगे ऑन पुटिंग, देखिए बेटा, ऑन पुटिंग these values of y and dy by dx in one in we have, देखो हमें क्या क्या मिलता है। लेफ्ट साइड में है dy by dx का मान ये रहा, स्मॉल p1 माइनस का 1 अपॉन जेड स्क्वायर dz अपॉन dx को मैं z1 लिख दूंगा अभी थोड़ी देर बाद, बराबर कैपिटल P प्लस Q y का मान ये रहा P प्लस 1 अपॉन जेड, स्मॉल p प्लस 1 अपॉन जेड प्लस R y स्क्वायर मतलब स्मॉल p प्लस 1 अपॉन जेड का स्क्वायर, स्मॉल p प्लस 1 अपॉन जेड का स्क्वायर। यहां पर देखो एक टर्म हमारे पास ये आ रही है स्मॉल p1 का मतलब dp अपॉन dx, इसका मान समीकरण 1 से रख देंगे, समीकरण नंबर 1 से ये रहा p1 का मान, स्मॉल p1 का मान क्या है, कैपिटल P प्लस कैपिटल Q स्मॉल p प्लस कैपिटल R स्मॉल p स्क्वायर। मैं लिख रहा हूं फ्रॉम 2, यहां पे वैल्यू पुट कर रहा हूं बेटा, मैं p1 का मान रख रहा हूं यहां पर क्या, कैपिटल P प्लस Q स्मॉल p प्लस R स्मॉल p स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 1 अपॉन जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई Z1 बराबर, क्योंकि Z तो वेरिएबल है, का डेरिवेटिव हमें रखना है। यहां पर कैपिटल P प्लस QP प्लस Q मल्टीप्लाई 1 अपॉन जेड प्लस
देखो इसका स्क्वायर होगा बेटा ए स्क्वायर से, क्यू आर कैपिटल पी स्मॉल पी स्क्वायर, कैपिटल आर स्मॉल पी स्क्वायर, प्लस कैपिटल आर 1/z स्क्वायर, कैपिटल आर 1/z स्क्वायर, और प्लस प्लस यहां पर आ जाएगा 2 स्मॉल पी कैपिटल आर अपॉन जेड, 2 स्मॉल पी कैपिटल आर अपॉन जेड। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई बेटा? देखो ये कैपिटल पी, ये कैपिटल पी से कैंसिल, बराबर के दोनों साइड है, कैपिटल क्यू स्मॉल पी कैपिटल की स्मॉल पी, ये रहा, कैपिटल आर स्मॉल पी स्क्वायर कैपिटल आर स्मॉल पी स्क्वायर, बाकी सबको एक तरफ ले लो। इधर क्या क्या रह गया बेटा? माइनस का 1/z स्क्वायर स्मॉल z1, इधर क्या रहा ये, इसको इधर लाओ, माइनस का q 1/z, इसको अब इस तरफ लाओ, माइनस का कैपिटल R 1/z स्क्वायर, ठीक है, इसको भी इस तरफ लाओ, माइनस ऑफ 2 स्मॉल p कैपिटल R अपॉन z बराबर 0। माइनस कॉमन आ जाएगा पहली बात तो, ठीक है, क्या कॉमन आ जाएगा? माइनस, और देखो z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दो, z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया? देखो क्या आ गया बेटा? प्लस का z1, यहां पर देखो क्या बचेगा? z बचेगा, यहां पर भी z बचेगा, तो देखो प्लस q प्लस 2 स्मॉल p कैपिटल R मल्टीप्लाई z, और यहां पर प्लस का r बचेगा, केवल प्लस r बराबर 0। दैट इज ये क्या है? ये क्या है बेटा? dz अपॉन dx प्लस q प्लस 2 स्मॉल p कैपिटल R मल्टीप्लाई z और प्लस r बराबर 0। समझ में आ रही बात? इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। इसका सॉल्यूशन हम जानते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, और कौन से वेरिएबल में लीनियर है? z में। यहां से z का मान आ जाएगा, और z का मान y बराबर स्मॉल p प्लस 1/z में पुट कर देंगे तो वो इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। आगे बात समझ में? z का मान हमें कहां पुट कर देंगे? y बराबर स्मॉल p प्लस 1/z, तो हमने कंसीडर किया था वहां रख देंगे। तो यहां लिख रहा हूं मैं विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। सॉल्व कर लेंगे जेड के लिए इसको, और जेड का मान वहां रख देंगे कहां पर? तो हमने कंसीडर किया था पर्टिकुलर सॉल्यूशन के साथ y बराबर स्मॉल p प्लस 1/z, यहां पर z का मान रख देंगे। इट इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, रिकार्डिस डिफरेंशियल। तो जब कभी भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें गिवन होगा, उस कंडीशन में अपन इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। उतार लेंगे बेटा, when one particular solution is given। यहां लिख लेंगे फटाफट से, बहुत आसान तरीके हैं, कल से फिर क्वेश्चन क्वेश्चन करने, केवल रिकार्टिस इक्वेशंस के क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे, और देन फिर हम आगे की एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स पढ़ रहे हैं अपन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है रिकार्टिस इक्वेशन। हाँ जी, यहां तक लिख लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से यहां तक नीचे तक लिखेंगे।
हाँ जी, यहां तक लिख लिया। देखिए ये आराम से उठा लो। ऑन पुटिंग दिस वैल्यूज ऑफ y एंड dy by dn इन इक्वेशन 1 वी हैव ये पूरा, और ये हमारे पास लास्ट में z में क्या बन गई, एक लीनियर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताई थी, और शुरू की जो हमारी क्लासेस थी उसमें मैंने इसको सॉल्व करने का तरीका बता रखा है। अब अपन कहते हैं कि व्हेन टू पर्टिकुलर सॉल्यूशंस आर गिवन, जब रिकार्डिज इक्वेशंस के दो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस गिवन है तब आप किस तरह से सॉल्व करेंगे वो अपन देखते हैं। ठीक है, यहां तक लिख लिया होगा सबने, देखेंगे आगे। सेकंड, व्हेन टू particular solutions are non, when two particular solutions are non, ठीक है, दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर गिवन है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो लेट स्मॉल px एंड स्मॉल qx are two particular solutions of dy by dx बराबर कैपिटल P प्लस कैपिटल Q ऑफ y प्लस कैपिटल R y स्क्वायर। देन रिकार्डिज इक्वेशन के दो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस गिवन है बेटा, तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। देन हमारे पास क्या आ गया, P का डेरिवेटिव में P1 लिख रहा हूं, P1 बराबर कैपिटल P प्लस Q, y की जगह स्मॉल p प्लस कैपिटल R स्मॉल p स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 एंड Q1 Q का हो जाएगा Q1 बराबर कैपिटल P प्लस Q स्मॉल q प्लस कैपिटल R स्मॉल q स्क्वायर। क्या तक बात समझ में आई, क्या तक? चलिए सर, मैं निकाल रहा हूं सर, इसको मैंने dy बाई डी को लिख दिया, मैंने dy बाई डी को मैंने लिख दिया बेटा y1। अरे डेरिवेटिव को नीचे सबस्क्रिप्ट से डिनोट कर रहे हैं हम, किससे डिनोट कर रहे हैं बेटा, सबस्क्रिप्ट से डिनोट कर रहे हैं डेरिवेटिव को, तो यहां पर मैंने y का डेरिवेटिव को y1 से डिनोट कर। नाउ मैं क्या कर रहा हूं देखना, नाउ मैं y1 माइनस yp का मान निकाल रहा हूं, y1 माइनस yp, देखो y1 ये yp ये, लेफ्ट साइड तो कवर हो गया, राइट साइड देखो कैपिटल P माइनस कैपिटल P 0, कैपिटल QY कैपिटल QP, कैपिटल Q कॉमन, क्या आ गया y माइनस पी, कैपिटल Q कॉमन y माइनस पी आ गया सब, प्लस प्लस कैपिटल R y स्क्वायर कैपिटल R P स्क्वायर, कैपिटल R कॉमन दोनों जगह से, और घटाएंगे बेटा तो ये y स्क्वायर पॉजिटिव और स्मॉल p स्क्वायर नेगेटिव। बोलो बात समझ में आई यहां तक? इसके फैक्टर कर देंगे बेटा y माइनस पी वाई प्लस पी, और यहां भी y माइनस पी है, यहां भी y माइनस पी है, कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या है देखो y1 माइनस वाई पी बराबर y माइनस पी, मैंने कॉमन ले लिया दोनों जगह से, क्या आ गया मेरे पास q प्लस कैपिटल R y प्लस पी, y प्लस पी, दोनों तरफ y माइनस पी से डिवाइड कर दिया, y माइनस पी से डिवाइड कर देंगे बेटा, तो देखिए y1 माइनस वाई पी अपॉन y माइनस पी बराबर q प्लस R y प्लस स्मॉल p, समीकरण नंबर 3। बोलो यहां तक समझ में आया? अगेन अगेन
अगेन मैं क्या निकाल रहा हूं बेटा, y1 माइनस क्यू वन, y1 माइनस क्यू वन निकाल रहा हूं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहां पर y1 का है, y1 ये रहा और q1 ये रहा। केवल अंतर कितना है देखो, p p कैंसिल, q कॉमन, y माइनस क्यू आ जाएगा और r कॉमन, y स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो देखो y1 माइनस क्यू वन निकाला मैंने, तो q कॉमन आ गया, y माइनस क्यू और प्लस r कॉमन आ गया, y स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, फिर देखेंगे बेटा y1 माइनस क्यू वन बराबर q y माइनस क्यू प्लस r y माइनस क्यू और y प्लस क्यू। आई बात समझ में? इन दोनों पदों से मैं y माइनस क्यू को कॉमन ले रहा हूं, y माइनस क्यू कॉमन, ये बच गया यहां पर q और यहां पर बच गया r y प्लस क्यू, आर वाई प्लस क्यू। देखिए बेटा y1 माइनस क्यू वन को y माइनस क्यू से डिवाइड करूं मैं, तो दोनों तरफ y माइनस क्यू से भाग दे देंगे, y1 माइनस क्यू वन, y माइनस क्यू और इधर भाग देंगे तो ये कट जाएगा, q प्लस आर वाई प्लस क्यू। अब मैं घटा रहा हूं समीकरण 3 में से 4 को, समीकरण 3 में से मैं 4 को घटा रहा हूं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, now on subtracting 4 from 3, on subtracting 4 from 3, 4 में 3 में है बेटा y1 माइनस पी वन अपॉन वाई माइनस पी माइनस, यहां है y1 माइनस क्यू वन और ये y माइनस क्यू। देखो 4 का राइट हैंड साइड, 3 का राइट हैंड साइड क्या है, 3 का राइट हैंड साइड है सर q प्लस आर वाई माइनस वाई प्लस पी, q प्लस आर वाई प्लस पी, q प्लस आर वाई प्लस पी माइनस, घटा रहे हम q माइनस आर वाई प्लस क्यू, माइनस क्यू माइनस का आर वाई प्लस। ठीक है, देखो क्या क्या घट जाता है, इधर तो ये एज इट इज रहेगा y1 माइनस पी वन अपॉन वाई माइनस पी माइनस y1 माइनस क्यू वन अपॉन वाई माइनस क्यू बराबर, ये क्या हो जाएगा देखो, तो q से q तो कैंसिल, यहां से आएगा बेटा आर वाई, यहां से भी माइनस का आर वाई, ये माइनस का आर वाई कैंसिल, आर कॉमन दोनों जगह से, क्या रह जाएगा p माइनस क्यू रह जाएगा, कैपिटल आर कॉमन p माइनस, बोलो समझ में आया? दोनों तरफ समाकलन कर दो, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग समाकलन करने पर इंटीग्रेशन y1 माइनस पी वन अपॉन वाई माइनस पी प्लस सॉरी माइनस माइनस इंटीग्रेशन y1 माइनस क्यू वन अपॉन वाई माइनस क्यू बराबर इंटीग्रेशन आर आर पी माइनस क्यू ऑफ डी एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये क्योंकि एक्स का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा हमारे पास डी एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट। इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, y माइनस पी का डेरिवेटिव y1 माइनस पी वन ऊपर लिखा हुआ है, y का होगा dy बाई डी एक्स y1, p का होगा dp अपॉन dx ये रहा p1, तो y माइनस पी का डेरिवेटिव ऊपर, यहाँ भी ये डेरिवेटिव ऊपर, तो इसको t मानेंगे ऊपर dt, t मानेंगे ऊपर dt, dt अपॉन t का इंटीग्रेशन लॉग t, क्या हो जाएगा ये लॉग ऑफ y माइनस पी माइनस लॉग ऑफ y माइनस क्यू बराबर इंटीग्रेशन r स्मॉल p स्मॉल q dx और प्लस कांस्टेंट। आगे बात समझ में यहाँ तक? देखिए यहां पे देखिए log m माइनस log n, ये फॉर्मूला अगर अपन अप्लाई करें क्या रिजल्ट मिलेगा बेटा, log m बाई n। तो देखिए log ऑफ
y माइनस पी अपॉन y माइनस क्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ r p माइनस क्यू और dx और प्लस कांस्टेंट। इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे और देन इट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ रिकार्टीज फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल। ठीक है, तो यहां तक आप लिख लेंगे। समझ में आया? दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन होंगे तब कैसे करोगे? दोनों पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वहां से हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हुए दोनों रिलेशन बनाएंगे और देखो कैसे सॉल्व किया हमने। एक बार वापस समझेंगे उसके बाद लिखेंगे। मैं शॉर्ट कर देता हूं इसको छोटा थोड़ा। हाँ जी, यहां से देखेंगे। When two particular solution or none, मैंने कह दिया कि स्मॉल p और स्मॉल q आर टू पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ रिकार्टीज इक्वेशन, देन दोनों उसको सेटिस्फाई करेंगे। ये रिकार्टी इक्वेशन रही है आपके पास। तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि उसका डेरिवेटिव y की जगह उसकी वैल्यू आएगी। y का डेरिवेटिव y1 है तो p का डेरिवेटिव p1 से डिनोट कर दिया। कैपिटल P एज इट इज q, y की जगह p और y स्क्वायर की जगह p स्क्वायर। क्लियर? ऐसे ही q सेटिस्फाई कर दिया। अब हमने y1 माइनस p1 की वैल्यू निकाली। ठीक है, हमारे पास ये रिजल्ट आया। यहां से हमारे पास कॉमन आ गया y माइनस पी और y माइनस पी से डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिलेशन बना 3। ऐसे ही मैंने y1 माइनस क्यू1 किया, वहां से मेरे पास y माइनस क्यू एक फैक्टर कॉमन आ गया और y माइनस क्यू से इक्वेशन को डिराइव करने पर डिवाइड करने पर मेरे पास रिलेशन नंबर 4 आया और मैंने इस रिलेशन 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और वहां से हमने देखा कि हमारे पास ये रिलेशन है, इट इज ओनली फंक्शन ऑफ एक्स और दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो ये इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है और इसका एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे और प्लस कांस्टेंट। ठीक है, बात यहां तक समझ में आ गई? चलो लिख लो, इसको लिख लेंगे, आराम से लिखो। हाँ जी, यहां तक लिख लिया गया? यहां तक लिख लिया तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 आपके पास कंप्लीट। यहां तक लिखो, ये प्रोसीजर पता होना चाहिए। जहां हमें दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन होंगे, यही प्रोसीजर अपन दोबारा से क्वेश्चन में भी फॉलो करेंगे बेटा। तो आपको प्रोसीजर ध्यान में होना चाहिए कि हमने वहां पर किस तरह से क्या रिलेशन बनाते हुए इसको सॉल्व किया था। ठीक है, जैसे वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे दिया तो y बराबर पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्लस 1/z उसका जनरल सॉल्यूशन मान लेंगे। वहां से dy बाई डी का मान और y का मान हमारी रिकार्टीज इक्वेशन में रखेंगे और देन वो हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी इन दी वेरिएबल z और उसको सॉल्व करते हुए z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और लास्ट में जनरल सॉल्यूशन y बराबर p प्लस 1 अपॉन z। और ऐसे ही दो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, यहां से लिख लो ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3, ये यहां पर कंप्लीट लिख लेंगे। अब जब 3 पर्टिकुलर सॉल्यूशंस गिवन हो
लिख लिया यहाँ तक सबने बेटा? कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 3। when three particular solutions when three particular solutions are non। ठीक है, तो यहां पर हम उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे जो कल हमने बताई थी कि अगर रिकार्डिज इक्वेशन के 4 पर्टिकुलर सॉल्यूशंस है हमारे पास, तो उनका क्रॉस रेशियो क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होता है, मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। तो वी नो दैट the cross ratio of 4 particular solutions P, Q, R and S of Riccati's equation is constant। ठीक है, क्या था? P माइनस Q मल्टीप्लाई R माइनस S अपॉन P माइनस S एंड R माइनस या Q माइनस R, एक ही बात है, बराबर कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, हम यहां पर अब हमें अगर 3 पर्टिकुलर सॉल्यूशंस गिवन है, अगर हमारे पास 3 पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन है, तो हम चौथा पर्टिकुलर सॉल्यूशन y मान लेंगे, जनरल सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, y मान लेंगे। तो देखो देन if 3 particular solutions are non, then the general solution of equation can be derived from, यहां से हम चौथे को y मान देते हैं। देखो क्या आ जाएगा, P माइनस क्यू और R माइनस वाई अपॉन P माइनस वाई और R माइनस क्यू बराबर कांस्टेंट C। इससे हम इस रिलेशन से y का मान निकाल लेंगे सॉल्व करके। ठीक है, ये लिख लेंगे, जब when 3 particular solutions are non, लिख लेंगे फटाफट इसको। ठीक है, अब हमारे पास थ्योरी लगभग कंप्लीट। हमने रिकार्टिज इक्वेशन के बारे में जानकारी ली, उसकी प्रॉपर्टी बताई, उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाए, क्या सब्स्टिट्यूशन से किया जाएगा, और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना जब 1, 2 और 3 पर्टिकुलर सॉल्यूशंस आर नॉन और टू बी फाइंड आउट। ठीक है भाई, यहां तक लिखेंगे सभी। कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम केवल क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहा है। मैंने एक एग्जांपल करा दिया था, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2 बार आया हुआ है, 2012 और 2016 में। तो एग्जाम्पल नंबर उस दिन पे 2 में पहला मैंने करवाया था। ठीक है, वो 2 बार एग्जाम में आ चुका है। यहां तक लिख लेंगे, ये टर्म लिख लेंगे कंप्लीट।
तो कल हम क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे कि रिकार्टेज इक्वेशन के क्वेश्चंस किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है भाई, तो यहां तक कंप्लीट लिख लेंगे सभी। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ।